हेलो हेलो। तो स्वागत है भाई प्यारा सा चैनल स्टडी बडी पे। ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स। आप इस जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन देख रहे होंगे बेसिकली कि किस किस तरह का जॉइंट्स हो हैं। ठीक है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वह तो हमने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए गए हैं। और इंस्टाग्राम चैनल पर हमारा अपडेट आंदा रहे हैं, जिसको भी लिंक चैनल में डाल दिए गए हैं। तो बिना किसी टाइम ख़राब करे आप ये जॉइंट्स ख़त्म करांगा। और एक बात पहले बता दूँ कि जॉइंट्स ने बिल्कुल हर एक जॉइंट ने डिस्क्राइब नहीं करे जाओ, वो सिर्फ टाइप ऑफ जॉइंट और एग्जांपल बताया जाऊंगा। हालांकि एक नई वीडियो आओगी अलग से जिसके अंदर हमने टाइप ऑफ जॉइंट मतलब कि जॉइंट्स बताए जाएंगे, कौन कौन से जॉइंट्स हुए हैं और उन जॉइंट्स ने सपोर्ट करनी है कौन कौन से लिगामेंट्स हुए हैं। इसकी एक वीडियो अलग होगी। ठीक है। अब स्टार्ट करा। जॉइंट्स के हुए हैं आर्टिकुलेशन, मतलब आप जॉइंट्स ना आर्टिकुलेशन भी बोल सका। जॉइंट्स को बेसिक मतलब क्यों है कि कोई भी दो या दो तो ज़्यादा बोन मीट करन लग रही हैं, एक दूसरे से जुड़न लग रही हैं। इसमें भी दो चीज़ हो सके हैं कि अगर दो बोन जुड़ी तो उनके बीच में मूवमेंट है कि नहीं है। अगर है तो प्रेजेंट होगा, नहीं है तो एब्सेंट। मतलब कि मूवेबल जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट्स, दो तरीके का जॉइंट्स हो गया। लेकिन आप ही जो क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे वो होगा नेचर पे, कि कोई भी दो बोन हैं वह अटैच होने लग रही हैं तो उनके बीच में किस तरह को टिश्यू पाए जाने लग रहे हैं। तीन तरह का क्लासिफिकेशन कराया पाड़ किसा किसा। एक फाइबरस जॉइंट कराया, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट कराया और एक साइनोवियल जॉइंट कराया। ये नाम से पता चला है कि अगर फाइबरस जॉइंट है तो इसके बीच में क्या पाया जाएगा, किस नेचर का टिश्यू पाया जाएगा, फाइबरस। अगर कार्टिलेजिनस करा है तो इसके बीच में क्या पाया जाएगा, जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज। और साइनोवियल में मतलब कि साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा। अब हर एक जॉइंट का खुद का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अपना पढ़ने को तरीको कह रखो, आप ही एक जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ागा और फिर उसका अलग अलग जो सब डिविजन्स हैं, सब क्लासिफिकेशंस हैं, वह पढ़ता जाऊँगा और उनका एग्जाम्पल देखता जाऊँगा। एग्जाम्पल तो हमें याद करना पड़ेगा और विजुअलाइजेशन खातर एक अलग वीडियो आओगी जिसके अंदर आप जॉइंट्स और लिगामेंट्स कंप्लीट कवर कर रहा होगा पूरी बॉडी का। ठीक। ये एक फ्लो चार्ट है जो तामी इस क्लास के बाद में कंप्लीट कर लियो। पहले आप ही पढ़ांगा अब कौन सो, फाइबरस जॉइंट। फाइबरस जॉइंट को कैरेक्टरिस्टिक के हैं कि इसके बीच में फाइबरस टिश्यू पाओगा। और दो, यह तो अभी चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, हाँ बता दी गई है। दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर है ना एक कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। जो दो बोन अटैच हुए हैं उनके बीच में कोई भी कैविटी नहीं पाओगी और ना ही वह दो बोन मूवमेंट दिखा दी होंगी। ठीक है। ये तो हुआ इसका कैरेक्टरिस्टिक, मेन चीज़ ये है। अब इसमें क्या है कि तीन डिवीजन और कर दिया गया, तीन डिवीजन और कर दिया गया। एक है सूचरल लिगामेंट या सूचरल जॉइंट बोल लो, सॉरी लिगामेंट नहीं जॉइंट। एक होगा सिंडेस्मोसिस और एक होगा गोम्फोसिस। ये तीनों एक करके देख लिया। पहला है सूचर जॉइंट। सूचर जॉइंट में भी क्या है, अलग अलग सब क्लासिफिकेशन कर दिया गया। पहली चीज़ तो यह है कि जो सूचर जॉइंट हो है, जो सूचर फाइबरस जॉइंट हो है, वो पाया जाओ है फ्लैट बोन के बीच में। यह चीज़ याद रखिए, फ्लैट बोन्स के बीच में पाया जाओगा। जिस तरह की स्कल की जो बोन्स होगी फ्लैट बोन्स होगी। इसमें भी है, पहलो है प्लेन, दूसरो है सेरेट, तीसरो है स्क्वेमस और चौथो है डेंटिकुलेट और पांचवो है स्किन डायलिसिस। ये अलग अलग तरीके का एक सब डिवीजन है। पहलो के है कि प्लेन सूचरल जॉइंट। इसमें क्या होगा, जो एज होंगी ना, एज बेसिकली आप ही एक चीज़ ध्यान रखियो। आप जो ये फाइबरस का जो क्लासिफिकेशन, सूचर का जो क्लासिफिकेशन पढ़ने लग रहे हैं, इनमें इनकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस हो है उसका भी आप पर डिवीजन करा गया है। जिस तरह की इसके अंदर के है सिंपल तरीके की आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, तो इसके अंदर इस बिल्कुल सिंपल सी आर्टिकुलेटिंग सरफेस दिख रही होंगी सामने, जिनके बीच में सूचरल लिगामेंट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के हैं इस चीज़ का, इंटरनेजल, इंटरमैक्सिलरी और इंटरपैलेटाइन सूचर। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अगलो के है, इसके अंदर के है, इसकी जो मार्जिन होंगी, बोन की मार्जिन या आर्टिकुलेटिंग सरफेस, वह किसी होंगी शो शेप। शो मतलब जिगजैग टाइप, जिस तरह की ये दिखने लग रही हैं डायग्राम के अंदर। इस तरह की लिगामेंट वही सूचरल लिगामेंट प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल है सेजाइटल सूचर, जो दो पैराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट हो है। ठीक है भाई। अगलो है स्क्वेमस। स्क्वेमस में क्या होगा, जो बोन की एज है वह फील होंगी कि ओवरलैप करने लग रही हैं या एक दूसरे में ओवरलैप कर रही होंगी।
सुचर लिगामेंट प्रेजेंट होगा, बेसिक सी बात है। एग्जाम्पल के है, एग्जाम्पल है इसको टेम्पोरो ओसिपिटल जो सुचर, टेम्पोरो ओसिपिटल, जो टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन के बीच में होगा, टेम्पोरो पैराइटल सुचर। डी की है डेंटिकुलेट। डेंटिकुलेट में ना इस तरह के प्रोमिनेंसेस दिखेंगे आपने, जिस तरह की दांत टाइप, थोड़ा याद करने के खातिर डेंटिकुलेट मतलब दांत टाइप, इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे दोनों साइड थे जो एक दूसरे के अंदर फंस रहे होंगे, ठीक। इस इन दोनों के बीच में पाया जाएगा सुचरल लिगामेंट। एग्जाम्पल है लैम्डोइड सुचर, जो पाया जाएगा है पैराइटल और ओसिपिटल बोन के बीच में। लास्ट है स्किंडेलिसिस। स्किंडेलिसिस एक एग्जाम्पल है इसका, वोमेरोस्फिनोइडल जॉइंट। वोमेरोस्फिनोइडल जॉइंट क्या है, वोमर और स्फिनोइड बोन के बीच में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस इसमें क्या होगा, जो सरफेस होंगी उनके बीच में ना इंट्रोइसिस लिगामेंट पाओगा, जिस तरह की इन्फीरियो टीबियो फैबुलर जॉइंट। इसमें क्या होगा, जो इन्फीरियर पोर्शन हो है टीबिया फैबुला को, उसके बीच में इंट्रोइसिस लिगामेंट पाओगा। दूसरा है मीडियल रेडियो अल्नर, बस इसमें क्या है फ़र्क, ये मीडियल साइड में पाओगा। ये दो एग्जाम्पल हो गए सिंडेस्मोसिस के। अगला है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस ना भी पैग एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं, जो कड़ा पाया जाता है दांत के और गम के बीच में पाया जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है उसने बोलना है पेरिओडोंटल लिगामेंट, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा, फाइबरस जॉइंट, जिसमें अपन के पढ़ा सूचर में प्लेन, स्क्वेमस, सेरेट, डेंटिकुलेट और स्किंडेलिसिस। सिंडेस्मोसिस के अंदर अभी दो एग्जाम्पल पढ़े थे, ठीक है, और गोम्फोसिस में अभी एक एग्जाम्पल पढ़ा था। ये होगी इसकी फाइब्रस जॉइंट की बात। अगली बात करा है कार्टिलेजिनस जॉइंट की। कार्टिलेजिनस जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं कि इनके बीच में इंटरवाइनिंग कार्टिलेज पाई जाओगी, ठीक है, आर्टिकुलेशन ऑफ दो आर्टिकुलेटिंग बोन उनके बीच में। सेम बात, कोई भी जॉइंट कैविटी नहीं होगी और लिमिटेड मूवमेंट शो करूँगा, या तो नहीं करूँगा या फिर बहुत कम शो करूँगा। ये भी दो तरीके का है, एक वो है प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट और एक वो है सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट। प्राइमरी कार्टिलेज के वो है इस नापे हिना भी सिनकोंड्रोसिस भी बोल रहे हैं। सिन मतलब जुड़ना और कॉन्ड्रोसिस मतलब कार्टिलेज, तो इस नापे बोला सिनकोंड्रोसिस। इसमें क्या होगा, दो बोन है, बोन के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, जिस तरह हेलाइन कार्टिलेज। इसमें क्या होगा, एज के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जो ये कार्टिलेज है ये बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मतलब पहले तो कार्टिलेज थो, पहले तो जॉइंट थो, पहले तो जॉइंट था, थो जो भी बोल लो, उसके बाद में क्या हुआ जॉइंट तक चेंज हो जाएगा, तो ये टेम्परेरी जॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। बाद में वो बोन का रूप ले लेगा, जॉइंट नहीं रहेगा। जिस तरह की यह बोन है, इसको यो एपिफाइशियल पोर्शन है, यो डायफिस पोर्शन है, ठीक है। इसके बीच में ग्रोथ प्लेट होगी, इसने जिसको जो किससे बनी होगी, हेलाइन कार्टिलेज से बनी होगी। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाओगी, अपनी बोन की लेंथ बढ़ती जाओगी, एक टाइम बाद जो हेलाइन कार्टिलेज है वह बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बोन के अंदर कन्वर्ट, तो अपनी हाइट बढ़नी बंद हो जाए उस टाइम पे। इसका एग्जांपल है, एक तो ग्रोथ प्लेट होगी जिसमें आप एपिफाइजियल प्लेट भी बोल दे वहाँ, और एक वो है कोस्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट, ठीक है भाई। जो इसको सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट हो है उसने बोलना है कि सिम्फाइसिस, ठीक है, आपने सुन रखा होगा प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसमें क्या होगा, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, जिस तरह ये हेलाइन कार्टिलेज है, और हेलाइन कार्टिलेज के बाद एक एक्स्ट्रा फाइबर प्रेजेंट होगा जिसने बोलना फाइब्रो कार्टिलेज, जो कदे भी ओसीफाई नहीं हुआ। आड़ा क्या था, आड़ा तो ओसीफाई हो गया, तो मतलब बोन में कन्वर्ट हो गया, तो आड़ा बोन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यो क्या है, डाल को परमानेंट जॉइंट है जो पूरी लाइफ प्रेजेंट रहेगा। इसका जो एग्जाम्पल है उसमें आ जाएगा मेनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट, जीफोस्टर्नल जॉइंट, जीफिस्टर्नल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस और सैक्रोकोकाइजियल जॉइंट। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल अपना एक्सप्लेन आड़ा करके दिखा रखे है कि ये स्टर्नम की यो मेनुबेरियम पार्ट है, यो जिफोइड पार्ट है या बॉडी है। तो जो मेनुबेरियम और बॉडी के बीच में होगा मेनुबेरियोस्टर्नल जॉइंट, और जो जिफोइड और बॉडी के बीच में होगा जीफिस्टर्नल जॉइंट, ठीक है। तो अपना आड़ा दो तरीके का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन से, फाइब्रस जॉइंट कंप्लीट हो चुका है और कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है लास्ट साइनोवियल जॉइंट, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। इस पर आप एक स्टार लगा इसको।
इब कंप्लीट करांगे साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर क्या है। दो बोन के बीच में प्रेजेंट होगा, बेसिक सी बात है। तो अगर आर्टिकुलेशन है दो बोन होंगी। इब एंड बोन के ऊपर न एक पाई जावा है आर्टिकुलर सरफेस, जिसने जो किस्त कवर्ड हो है हेलाइन कार्टिलेज से। इसके अंदर कोई भी ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और बहुत स्मूथ होगी और कंप्रेसेबल होगी और हाईली रेजिस्टेंट होगी किसते, टीयर और वियर ते। ठीक है भाई, मतलब कि मुड़ने तोड़ने फटने ते प्रिवेंट हो, मतलब कि रजिस्ट हो गया। अब क्या है, इसकी दो कवरिंग हो साइड ते। एक जो आउटर कवरिंग है, जो यह कवरिंग अपना आउटर कवरिंग दिखने लग रही है या है फाइब्रस कैप्सूल की। इसने बोला फाइब्रस कैप्सूल जो बनी हो है किसते, कार्टिलेजिनस फाइबर ते बनी हो है। और जो इनर हो है, इनर वाली जो रेड कलर ते दिखने लग रही है अपने, इसने बोलना है साइनोवियल मेम्ब्रेन। या कित नहीं पाई जाओगी, या आर्टिकुलर जो सरफेस होगी ना, जिस तरह जो ये आर्टिकुलर सरफेस आपने दिखने लग रही है या जो मैं हाईलाइट करने लग रहा हूँ, इस सरफेस पर या नहीं पाई जाओगी। और दूसरी नहीं पाई जाओगी इंटर आर्टिकुलर डिस्क में, कितने इंटर आर्टिकुलर डिस्क में, या फिर मिनिस्कस बोल दें, उड़े भी नहीं पाई जाओगी। और इसकी खास बात क्या है, आप ऊपर जितनी भी दो फाइब्रस और कार्टिलेजिनस पड़ी थी उनमें कोई भी कैविटी एब्सेंट थी। आड़ क्या होगा, कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, आड़ कैविटी प्रेजेंट होगी और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होगा जिसने बोले साइनोवियल फ्लूइड, जो जिसको फंक्शन की है ल्यूब्रिकेशन। एक ल्यूब्रिकेंट फ्लूइड हो है जो दो बोन्स ने ल्यूब्रिकेट करा है। जब भी मूवमेंट होगा तो दोनों बोन ने यो, क्योंकि देखो साइनोवियल जॉइंट्स हों उनके अंदर क्या होगी, मूवमेंट होगी। अगर मूवमेंट होगी तो अगर मान ले कोई भी दो बोन है वह एक दूसरे टच होने लग रही हैं और मूव कंटिन्यूस मूव होने लग रही हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो उनके अंदर क्या है, फ्रिक्शन पैदा होगी और फ्रिक्शन तक क्या होगी, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक ल्यूब्रिकेंट को काम करा है और इसने सीक्रेट कौन करा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो इनर साइड की मेम्ब्रेन हो ना, इनर सिनोवियल मेम्ब्रेन, यह इस फ्लूइड ने सीक्रेट करेगी। मेन बात आपने बता चुके होंगे, कार्टिलेज हमेशा ब्लड सप्लाई, कार्टिलेज के अंदर हमेशा ब्लड सप्लाई एब्सेंट होगी। इवन है साइनोवियल जॉइंट का अलग अलग तरीका क्लासिफिकेशन भी हो सके हैं, जिस तरह की नंबर के बेस पर कर दियो, या फिर उसने शेप के बेस पर क्लासीफाई कर दियो, या उसने एक्सिस ऑफ मूवमेंट के बेस पर क्लासीफाई कर दियो। ये अलग अलग क्लासिफिकेशन का तरीका है। आप ही जो तरीको पढ़ रहे हैं वो होगा शेप के ऊपर। एक बेसिक बात बता दियो, जो नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स के हिसाब बेस पर है वो दो तरीके को है। एक वो है सिंपल, जिसके अंदर कोई भी दो बोन्स आर्टिकुलेट होना रही, और एक वो है कंपाउंड, जिसके अंदर दो तो ज़्यादा बोन्स आर्टिकुलेट होने लग रही, तो वो हो कंपाउंड टाइप को। आप ये पढ़ेंगे कौन सा, शेप का बेस पे। शेप का बेस पे पहला जो क्लासिफिकेशन है उसने बोले हैं प्लेन साइनोवियल जॉइंट। इसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी वो फ्लैट होगी और मूवमेंट सिर्फ ग्लाइडिंग मोशन शो करेगी, स्लाइडिंग मोशन शो करेगी, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होंगी। इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, जो एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकुलर के बीच में वो है। दूसरा है इंटरकार्पल जॉइंट, जो कार्पल्स के बीच में वो है। इंटरटार्सल, जो टार्सल्स के बीच में वो है। इंटरमेटाकार्पल, जो मेटाकार्पल के बीच में वो है। इंटरमेटाटार्सल, जो मेटाटार्सल्स के बीच में वो है। सुपीरियो टीबियो फैबुलर, ये टीबियो फैबुलर के अंदर प्रेजेंट हो लेकिन सुपीरियर साइड में प्रेजेंट हो वो। और एक है सैक्रोइलियक जॉइंट, ये जॉइंट हो है किसका, प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज मतलब जो अपनी गेट के अंदर हिंज नहीं होती, उस टाइप को मूवमेंट शो करेगी यार, हिंज ऑफ द डोर, ठीक है। इसमें दो तरीके का मूवमेंट होंगे, एक हो फ्लेक्शन और एक हो है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन में क्या हो है, एंगल डिक्रीज होगा, कोई भी दो बोन के अंदर एंगल डिक्रीज हो रहे हो। और एक्सटेंशन के अंदर क्या होगा, कोई भी दो बोन के अंदर एंगल इंक्रीज हो रहे हो। एग्जाम्पल है जिस तरह इसका, एक है एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट और इंटरफेनेंजियल जॉइंट, ठीक है, जो फेनेजेस के बीच में प्रेजेंट हो है। नेक्स्ट जो है वो है पाइवोट जॉइंट। इसमें क्या है, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस हो है, जो सेंट्रल बोनी एक्सिस हो है, वह पाइवोट हो है, जिस तरह की सराउंडेड बाय रिंग्स। आपने एक एग्जांपल तो समझाऊं, यो एक अपनो हाथ है, यह इसकी पाम साइड है, ठीक है। अब इस हाथ ने आप जब पाम ने नीचे या अपर साइड है, सुपीरियर साइड में है, अगर आप इसने इन्फीरियर साइड में रखांगा पाम ने,
तो आप हाथ ने मूव करांगा, ठीक है, या इन्फीरियर साइड में होगी। तो आप जो या जो बोन है, ये जो अपना कौन सी बोन हो हड़े रेडियस और अल्ना, एंड क्या करांगा रोटेट करांगा इस साइड में एक्सिस, या एक एक्सिस है, एक एक्सिस है, या इस एक्सिस में रोटेट करांगा। आप क्या करो अपना हाथ ने सीधो करो और एक बार पाम को जो पाम है उस पाम ने अपर साइड करो आसमान की तरफ, और फिर उसने हाथ ने वहीं रख के और पाम ने नीचे की साइड मूव कर दो। तो ये जो मूवमेंट हो है इसने बोल रहे हैं पाइवोट, मतलब कि एक एक्सिस के ऊपर मूवमेंट होना। तो इस जो जॉइंट हो है, जॉइंट के बीच में जॉइंट हो, उसने बोल रहे हैं पाइवोट जॉइंट। एग्जाम्पल है, एक तो हो गया सुपीरियर एंड इंफीरियर जॉइंट ऑफ रेडियल अल्नर जो अपना बता चुके हूँ, और इसका मूवमेंट हो है मीडियल एटलांटो एक्सिस जॉइंट के अंदर भी, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हो गया किसका, पाइवोट जॉइंट का। नेक्स्ट के है कॉन्डाइलर जॉइंट, नेक्स्ट के है कॉन्डाइलर जॉइंट, जिसना भी बाई कॉन्डाइलर जॉइंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा देखो, ये मैं आपको थोड़ा बताऊँ। जैसे कि एक या बोन है, कोई भी बोन है, इसके अंदर ये दो कैविटी हैं कॉनकेव टाइप की। एक दूसरी बोन है जिसके अंदर दो प्रोमिनेंस हैं इस तरह की, ठीक है। अब ये क्या है, या जो बोन है या इसके अंदर फिट होगी, ठीक है। तो इस जॉइंट ने बोला आप ही कौन सा, कॉन्डाइलर जॉइंट। ये दो कॉन्डाइल्स होंगे। देखो आर्टिकुलेटिंग सरफेस कंसिस्ट क्या करेगी, दो सेपरेट कॉन्वेक्स कॉन्डाइल्स, ये दो कॉन्वेक्स कॉन्डाइल्स हो गया। और क्या होगा, दो कॉनकेव आर्टिकुलेटिंग कॉन्डाइल्स, ये दो कौन सा हो गया, आर्टिकुलेटिंग कॉन्डाइल्स। इसके अंदर क्या है, मूवमेंट अकर्स इन वन प्लेन, एक प्लेन के अंदर मूवमेंट होगा, उसमें फ्लेक्शन भी उसका है और एक्सटेंशन भी उसका है, ठीक है भाई। एक बेसिक सी बात है कि जो नी जॉइंट हो है उसमें जो बोन्स पार्टिसिपेट करें हुआ है फीमर, टीबिया और पटेला। इसका अंदर फैबुला को कोई भी इन्वॉल्वमेंट को नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, इसका एग्जांपल है नी जॉइंट जो फीमर और टीबिया के बीच में प्रेजेंट होगा, और एक होगा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ये दो जॉइंट हैं जो किसका एग्जांपल हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट का। नेक्स्ट जो है वो है इलिप्सॉइड जॉइंट। इलिप्सॉइड जॉइंट में क्या होगा, एक जो सरफेस होगी ना इलिप्सॉइड जॉइंट, एक सरफेस होगी वह होगी कॉन्वेक्स और ओवल शेप की, और दूसरी होगी इलिप्टिकल कॉन्वेक्स, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, और रिस्ट जॉइंट जिसने आप रेडियो कार्पलर जॉइंट भी बोलते हैं। इसमें क्या है, रेडियस और दो कार्पल बोन के बीच में जॉइंट हो। यह चीज़ याद रखिए कि रेडियस और मतलब कि जो रिस्ट जॉइंट हो वो किस किस बोन के बीच में हो है, और जो नी जॉइंट है वो किस किस बोन के बीच में हो है। इसमें क्या है, जो दो कार्पल बोन्स होंगी वह स्कैफोइड होगी और ल्यूनेट, ये दो बोन हो हैं जिनके अंदर रिस्ट जॉइंट हो। तो एग्जांपल क्या था, मेटाकार्पोफेरेंजियल, मेटाटार्सोफेरेंजियल और रिस्ट जॉइंट, और लास्ट जो फोर्थ है वो है एटलांटो ओसिपिटल जॉइंट। ये हो गया अपना लिप्सॉइड जॉइंट। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट। सैडल के है जिसकी जो सैडल जॉइंट के होगा जिसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी वह कॉनकेवो कॉन्वेक्स होगी। एग्जांपल्स के हैं इसका, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, मतलब जो थंब जॉइंट होगा, ठीक है, जो थंब को जॉइंट होगा है, जो फर्स्ट मेटाकार्पो फर्स्ट कार्पो मेटा जो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होगा, जो फर्स्ट जिस तरह जो अंगूठा हो, ठीक है। दूसरो है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। नेक्स्ट है पटेलो फिमोरल जॉइंट। नेक्स्ट है कैल्केनो क्यूबोइडल जॉइंट, और लास्ट है इनक्यूडो मेलियोलर जॉइंट, इनक्यूडो मेलियोलर जॉइंट। ये जॉइंट हैं एग्जांपल किसका, सैडल जॉइंट का। आपने अभी तक पढ़े होगी सिर्फ थंब जॉइंट, ये अलग और एग्जांपल हैं किसका, सैडल जॉइंट का। लास्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसके अंदर एक बोन है, उसको एक पार्ट होगा वो बॉल की तरीके शेप को होगा, और वो किसके अंदर अटैच हो रहा है, एक सॉकेट के अंदर अटैच हो रहे हो। बहुत बेसिक है, सब ने पता है। इसका एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, टेलोकैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट और इनक्यूडोस्टेफियोइड स्टेपिडियल जॉइंट, इनक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट, ठीक है भाई। तो आड़ा अपनो कंप्लीट हो जाए है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। अगली जो वीडियो आओगी उसका अंदर आप कवर कर रहे होंगे सारा जो किस किस टाइप का जॉइंट जो आप ये पढ़ चुके हैं। आप ही क्लासिफिकेशन पढ़े हो, हर क्लासिफिकेशन में एग्जांपल पढ़े हैं कि शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। अब आप शोल्डर जॉइंट ने, हिप जॉइंट ने, या जितना भी जॉइंट आप पढ़ चुके हैं इनने इलेबोरेट करके पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आप एडिशनल के ऐड करांगा आप उनके अंदर लिगामेंट्स,
कि जो कोई भी जॉइंट है उसने कौन कौन सा लेगामेंट सपोर्ट कर रहे हैं, या चीज़ भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर लेवांगा। तो आज खातर इतना ही बस। इस पीडीएफ का नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगा, जिसको लिंक डिस्क्रिप्शन का अंदर है, और अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसमें भी ज्वाइन कर लियो। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।